बार ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको बजट बना के देता है वो सवाल के अंदर, एक बजट आपको क्वेश्चन में मिलेगा, पहले से आपको एक बजट मिलेगा सवाल में। लेट्स सपोज आपको बजट दिया हुआ है 3000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स का बजट है और इस तरह बना के दिया हुआ है। देखें इस कैलकुलेशन को, ये आसान है कैलकुलेशन, लेकिन इसमें ना कुछ स्टूडेंट्स को एक दफ़ा गलत दिमाग में बैठा देते हैं और वो एक दफ़ा अगर गलत दिमाग में बैठ जाती है ना, ये पूरा टॉपिक ख़राब हो जाता है। वो फिर दिमाग से निकलता नहीं है। वो कन्फ्यूजन बड़ी डेंजरस कन्फ्यूजन है, वो छोटी सी कन्फ्यूजन है लेकिन वो बहुत डेंजरस है। वो एक बार दिमाग में बैठ जाती है, आप उसको, मैंने देखा फिर वो स्टूडेंट इस टॉपिक को फिर दोबारा नहीं पकड़ सकते, जबकि वो एक आसान सी बात है। चार्जिंग में बहुत सारी कैलकुलेशन है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन आसान है लेकिन बड़ी एक बहुत चीज़ एक दिमाग में रखनी पड़ती है। मैं भी बताता हूँ क्या। फॉर एग्जाम्पल आपको बजट बना के दिया हुआ 3000 यूनिट का, इसी तरह से 3000 यूनिट बनाना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, इसकी सेल्स दी है तो मुझे कैलकुलेट करके बताते जाएगा अमाउंट कितना हो गया, 18 लाख 1,80,000। अच्छा, इसके बाद DM DL VOH 9,000 kg इंटू 4 कितना हुआ ये 12,000 घंटे इंटू कितना हुआ ये पर 36 और ये लेबर कितना हुआ 60। वेरिएबल ओवरहेड भी, जितने लेबर के घंटे लग रहे हैं उतने ही वेरिएबल ओवरहेड के घंटे लग रहे हैं, दो के हिसाब से कितना। टोटल कर लें 160 कितना आ गया प्रॉफिट। VOH भी नहीं आता ज़्यादातर, इसमें VOH भी नहीं आता। 20,000। अच्छा, एक बजट देने के बाद वो आपको देगा एक्चुअल, एक बजट देगा, बजट के बाद वो आपको देगा एक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल दिया हुआ है सवाल में 2500 यूनिट्स का, ये एक्चुअल। सेल्स 2500 इंटू 65 करें क्या, कितनी बनी 30780 और लेबर यहाँ से देखिएगा तो समझ में आएगा टॉपिक क्या है। अच्छा काम भी कर सकता है वो, क्या हो, एक सेकेंड बता दो कितना है। VOH हाँ अब प्रॉफिट कितना आ रहा है माइनस करके। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात समझना जो भी बता रहा हूँ, कितना आ रहा है बता रहा हूँ, बताओ कितना आ रहा है प्रॉफिट, बताने की जल्दी कितना आ रहा है 21,920। अच्छा अब बात सुनिए, ये क्वेश्चन है, इसी तरह से सवाल आएगा
1,80,000 रुपये की सेल्स होगी, इतना मटीरियल लगेगा, इतना लेबर लगेगा, इतना वेरिएबल आएगा, इतना एफओएस आएगा और आखिर में 20,000 का प्रॉफिट हम टारगेट कर रहे थे। एक्चुअल में 2,500 यूनिट बने और बिके। तो पहला तो यही वेरिएंस आ गया कि हमने 3,000 यूनिट बनाने और बेचने के लिए कहा था, वो नहीं बने और बिके। 2,500 यूनिट बने और 2,500 बिके। पहला फर्क तो 500 यूनिट का यही आता। लेकिन उसके बाद इसमें देखिए 65 का बेचा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 60 रुपये का बेचेगा, उससे महंगा बेचा। मटीरियल देखें, हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, कितने किलोज लगेंगे, 9,000 किलोज लगे, कितने 8,100 किलो लगे। हमने एक्सपेक्ट किया था लेबर के कम केजी लगे ना, हमने एक्सपेक्ट किया था लेबर के 12,000 घंटे काम करेगी। लेबर कितने घंटे काम किया, 11,000 घंटे में काम होगा, 1,000 घंटे बच गए। ऐसी वीओएस की भी 12,000 घंटे लगने थे, कितने घंटे में काम हुआ, 5 रुपये पर घंटे में काम होना था, 4.5 रुपये में हुआ, पैसे बच गए। मटीरियल 4 रुपये का मिलना था 1 किलो, 3.8 का लाया, सस्ता लाया, और वीओएस थोड़ा महंगा पड़ा हमें, 2 के बजाय 2.3 आ गया, और एफओएस भी सस्ता पड़ा। यहाँ से हम देखें तो मटीरियल भी बच गया किलो, लेबर के घंटे भी बच गए, पैसे भी सस्ते मिल गए। एक ड्रॉबैक दिख रहा है हमें सिर्फ कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग एंड प्रोड्यूसिंग 3,000 यूनिट, इसने एक्चुअली 2500 यूनिट बनाया और बेचा। बाकी चीज़ें तो हमें इसमें अच्छी लग रही हैं, मटीरियल भी कम इस्तेमाल कर रहा है, लेबर के घंटे भी कम लग रहे हैं, राइट। अगर हम अब वेरिएंस निकालने जाते हैं, पहले स्टेप क्या होता है, बजट बनाते हैं, बना हुआ है, एक्चुअल में कंपेयर करते हैं, एक्चुअल में हमारे सामने। अब हमें कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करके हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस क्या कहलाता है उमर, डिफरेंस क्या कहलाता है, वेरिएंस निकालना है हमें। अब वेरिएंस जब हम निकालने जा रहे हैं तो हमें चीज़ें बेहतर लग रही हैं, राइट। यार मैं आपसे ये कहता हूँ, लॉजिकली एक बात समझें, 3,000 यूनिट बनेंगे तो मटीरियल 3,000 यूनिट पे ज़्यादा लगेगा, और जब 2500 बनेंगे तो कम ही लगेगा ना। तो इसने क्या कमाल किया, या इसने कोई कमाल किया भी या नहीं किया भाई। अगर 8,000 किलो लग रहे हैं, आप कह रहे हो 8,100 केजी लगे हैं सर, तो भाई यूनिट भी तो कम बने हैं, कम ही लगने थे ना। इसमें इसकी एफिशिएंसी कहाँ है भी या नहीं है। हाँ, रेट में तो एफिशिएंसी है, लेकिन केजीज में लेबर ने 12,000 घंटे काम करना था, तो भाई 12,000 घंटे काम करके 3,000 यूनिट बनाने थे। 11,000 घंटे अगर काम हो रहा है, यूनिट भी तो 2500 बनने हैं भाई। कम यूनिट बनेंगे तो कम ही घंटे लगेंगे ना। तो लेबर ने कोई कमाल किया ही नहीं किया है, एफिशिएंसी है या नहीं है, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा। तो ये डेटा कंपेरेबल ही नहीं है। पहला फ्लॉ क्या है इसके अंदर, पहला फ्लॉ ये है कि बजटेड यूनिट एंड एक्चुअल यूनिट आर डिफरेंट, राइट। 3,000 यूनिट है ना, और ये कितनी यूनिट है, तो 3,000 यूनिट का डेटा 2500 यूनिट के डेटा से कैसे कंपेयर कर सकते हो आप, डिफरेंट है। तो डेटा इज नॉट कंपेरेबल। पहली बात तो, सबसे पहली बात तो ये आ गई, ये डेटा कंपेरेबल ही नहीं। 3,000 के डेटा को 2500 के डेटा से आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, कंपेरिजन ही नहीं बन रहा। कंपेरिजन लाइक वाइज होता है ना, 3,000 से ही कंपेयर हो सकता है, और 2500 अकाउंटिंग को मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने से तो नहीं कंपेयर कर सकता ना। आप बोलो सर इकोनॉमिक्स में हम 2 घंटे पढ़ते हैं, तो मैं बोलूँ अकाउंटिंग में 2 घंटे पढ़ लूँ, नहीं कर सकता, नहीं बता। आप इकोनॉमिक्स में अच्छे हो बुरे हो मैं नहीं बता सकता, आप अकाउंट्स में अच्छे हो बुरे हो तो उससे कंपेयर नहीं कर सकता ना। अकाउंटिंग का कंपेरिजन में अकाउंटिंग नहीं कर सकता हूँ ना। मतलब अब यहाँ ये देखो ना, 3,000 का मैंने बजट बनाया था, एक्चुअली 3,000 नहीं बने और नहीं बिके, ठीक है, तो अब क्या
हमें यहाँ पे एक फ्लैक्स बजट बनाना पड़ेगा। मतलब सुने बात, another budget at 2500 यूनिट के अगर हम 2500 अगर हम 2500 यूनिट का बजट बना के देते तो क्या बना के देते वर्सेस उसने जो 2500 बनाए और बेचे कैसे बेचे, अब कंपैरिजन होगा। लेकिन हमें दोबारा से बजट बनाना पड़ेगा। तो पहली चीज क्या हुई, बजट के यूनिट्स में और एक्चुअल के यूनिट में फर्क था, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते थे, हम वेरिएंसेस नहीं निकाल सकते, यूनिट्स में ही फर्क। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि हम एक और बजट बनाएंगे दोबारा। अब हम दोबारा से बजट, अब हमारा सोल्यूशन शुरू हो गया, वर्किंग हम शुरू करते हैं। सवाल यही है, एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल आता है। अब हमने वर्किंग शुरू करी। पहली चीज हमने वर्किंग में क्या आइडेंटिफाई करी, हमें दोबारा से बजट बनाना है। कितनी यूनिट का बजट बनाना है, जितने उसने एक्चुअली बनाए और बेचे। कितने उसने एक्चुअली बनाए बेचे, किसी का हिसाब किताब करना है ना, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हिसाब किताब करना है ना। तो एक्चुअल कितने बनाए और बेचे, 2500। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से बजट बनाना पड़ेगा 2500 का। कि अगर हम 2500 का बजट बना के उसको देते तो हम क्या देते। ध्यान से देखिएगा बात, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। इसमें गलती, आगे की पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खराब, इसी के ऊपर वेरिएंसेस निकलेंगे। और वेरिएंसेस सारे फॉर्मूले हैं, टफ है, टाइम लगेगा आपको याद करने, आसान नहीं। अब हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं। कितने यूनिट का बजट बना रहे हैं, 2500 यूनिट का बजट दोबारा बन रहा है। फ्लैक्स बजट कहलाएगा। और फ्लैक्स बजट बनाते वक्त हम एक्चुअल को नहीं देखते, ये रखते। फ्लैक्स बजट बनाते वक्त एक्चुअल को नहीं देखते, फ्लैक्स बजट बनाते वक्त एक्चुअल को नहीं देखते, फ्लैक्स बजट बनाने वक्त एक्चुअल को नहीं देखते, फ्लैक्स बजट बनाते वक्त एक्चुअल को नहीं देखते। समझिए इसका लिटरल मतलब क्या है, नहीं देखते। फ्लैक्स बजट बनाते वक्त एक्चुअल को नहीं देखते, बजट से ही फ्लैक्स बजट बनता है, बजट से ही फ्लैक्स बजट बनता है। ये याद कर लें प्लीज, इसमें कंफ्यूजन हुई ना, मैं समझा सकूंगा आपको दोबारा, समझने के बाद भी आपके दिमाग से वो चीज़ नहीं निकलेगी, हमेशा के लिए कंफ्यूज नहीं है इस टॉपिक। दो बातें बोली मैंने, फ्लैक्स बजट बनाते वक्त हम एक्चुअल को नहीं देखेंगे, बजट से ही फ्लैक्स बजट बनेगा। एक ही बजट है तो बजट से ही फ्लैक्स बजट बनेगा, एक्चुअल को नहीं देखेंगे, एक्चुअल का कुछ भी नहीं देखेंगे, बजट से ही फ्लैक्स बजट बनेगा। राइट, सही, दो बातें हो गई। अब सुने इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, इधर देखो। अब हम ये कहेंगे, ध्यान से देखिए, अगर 2500 यूनिट हम बनाते और बेचते, हम करेंगे सबसे पहले नंबर वन क्या आ जाएगा, सेल्स। 2500 यूनिट हम 2500 यूनिट बेचते, कैसे बनेगा फ्लैक्स, बजट से बनेगा फ्लैक्स। फ्लैक्स कैसे बनेगा, बजट से बनेगा फ्लैक्स, एक्चुअल का कुछ भी नहीं आएगा। हम कितने का बेचते, हम तो 60 रुपए का बेचते ना, हमने तो 60 रुपए का सोचा था। तो हम अगर बेचते तो हम कितने का बेचते, हम 60 का बेचते, तो कितनी होती सेल, 1.5 लाख। डीएम हमारे हिसाब से 3000 यूनिट बनाने पे कितने किलो लग रहे हैं, ये कैलकुलेशन क्या बनी, हमारे हिसाब से 9000 केजी लगता है कितने यूनिट पे, 3000 यूनिट पे। तो एक यूनिट पे हमारे पास से कितना लगता है, 3 केजी। हम कितने यूनिट की बात कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से कितने केजी लगने चाहिए, हमारे हिसाब से ये केजी लगने चाहिए।
9000 केजी लग रहे हैं। 3000 यूनिट पे हमारे हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं? 9000। तो एक यूनिट पे कितने लग रहे हैं? 3 केजी। तो हमारे हिसाब से एक यूनिट 3 केजी में बनता है। यही है ना सिंपल कैलकुलेशन, यही मतलब हो ना इसका। बजट तो सही बनाया था लेकिन 3000 यूनिट के हिसाब से बनाया था, लेकिन उसका कंपैरिजन अब 2500 वाले से तो नहीं हो सकता ना। तो हम आप 2500 यूनिट का दोबारा से बजट बना रहे हैं कि हम अगर 2500 का तुम्हें बजट बना के देते हैं ना तो तुम्हें ये करना होगा। इन्फॉर्मेशन हम बजट से ले रहे हैं सारी। 3000 यूनिट 9000 केजी लग रहा है, तो एक यूनिट में कितना केजी लग रहा है? 3 केजी। तो हमारे हिसाब से हमारे स्टैंडर्ड क्या कहता है? एक यूनिट 3 किलो लगना चाहिए। हमने निकाल लिया एक यूनिट पे कितने किलो लगना चाहिए? 3 किलो लगना चाहिए। और हम कितनी यूनिट की बात कर रहे हैं अब? जो हम 2500 यूनिट का बजट बना रहे हैं ना दोबारा, तो कितना केजी लगना चाहिए? 7000। तो हमारे हिसाब से 2500 यूनिट पे 7500 केजी लगने चाहिए, मल्टीप्लाई बाय एक केजी का रेट हमारे हिसाब से क्या है? 4। फ्लैक्स बनाते वक्त एक्चुअल को नहीं देखना, 4 रुपए के साथ इंटू 4 30,000। लेबर पे आ जाए, बजट से ही बनेगा बजट। ये देखें 3000 पे कितने घंटे लगने चाहिए? तो लेबर शुड टेक 12,000 आवर्स टू प्रोड्यूस 3000 यूनिट। ये हमारा बजट है। इसका मतलब क्या हो गया? देखें इसका मतलब ये हो गया 12000 घंटे हैं कितने यूनिट में? 3000 यूनिट पे डिवाइड करते हैं तो एक यूनिट पे कितने घंटे हैं? 4 घंटे। तो हमारे हिसाब से एक यूनिट 4 घंटे में बनना चाहिए। कितने यूनिट बनाने की बात करें हम? 2500 यूनिट। तो कितनी देर में बनने चाहिए? 10,000 घंटे में बनने चाहिए। तो हमारे हिसाब से लेबर के 10,000 घंटे लगने चाहिए हैं। और एक घंटे के पैसे क्या होते हैं? बजट ही देखना है हमारे हिसाब से कितने? 5 रुपये। 5 रुपये कितना हो गया? 50,000। वेरिएबल ओवरहेड पे आ जाए। वेरिएबल ओवरहेड देखें बजट में क्या है? अगेन 3000 यूनिट पे कितने घंटे हैं? सेम 12000 घंटे। इसको चेक करते हैं। 12000 घंटे हैं 3000 यूनिट पे, तो कितने हो गए एक यूनिट पे? वही 4 घंटे। हमें कितने यूनिट का बजट बनाना है? 2500 यूनिट का बजट बनाना है। कितने हो गए? 10,000 घंटे हो। इसके भी 10,000 घंटे लगने चाहिए थे हमारे हिसाब से 2500 इंटू एक घंटे का रेट क्या है? बजट। सारा बजट देख रहा हूँ, एक्चुअल को मैंने देखा भी नहीं है। कितने बजट में? 2 घंटे इंटू 2 कितना हो गया? 20,000। FOH। अब FOH की कहानी सुने। आज से 4 साल पहले FOH वेरिएंसेस हमारे सिलेबस में नहीं थे, अब हैं। फिक्स कॉस्ट पहले फ्लैट नहीं होती थी, सेम रहती थी, अब फ्लैट। तो हम अब के हिसाब से पढ़ते हैं इसको फ्लैट। मतलब आप ये वाली बात मुझे नहीं बोले सर फिक्स कॉस्ट होती है, वो तो यूनिट के हिसाब से चेंज नहीं होती। अब पुराने सवाल देखें, 4 साल पहले वाले सवाल देखेंगे उसमें नहीं होती। 4 साल के बाद अभी रिसेंट सवालों में फ्लैट होती है। खैर ऐसे कर लें जैसे बता। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 40,000। कितने यूनिट में 40,000 की? 3000 यूनिट पे। अब इसको इस तरह कर ले तो अमाउंट है ना 40,000 रुपये का फिक्स कॉस्ट का खर्चा था कितने यूनिट पे? 3000 यूनिट पे। तो 2500 यूनिट पे कितना होगा? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताएं कितना होगा? 3 कर देते हैं, सही है। कितना होगा? तो हम लिख देते हैं फिक्स कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 3 टोटल कर लें कॉस्ट कितनी हो गई? 13,333 माइनस कर दें क्या हो गया प्रॉफिट? 17,667। ये बना है फ्लैट, ये है फ्लैट, ये है पहला स्टेप। 16,000 है। तो स्टेप अभी तो स्टेप नंबर 1 है स्टैंडर्ड प्रोसेस। स्टेप 1 पहला स्टेप क्या है? तो पहले स्टेप हमने क्या करा? रिपीट कर रहा हूँ। पहले स्टेप हमने ये करा, बजट सवाल में दिया हुआ था 3000 यूनिट का, एक्चुअल सवाल में दिया हुआ था 2500 यूनिट का। बजट और एक्चुअल में फर्क था तो इनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता था। तो हमने कहा यार हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा
कितने यूनिट का बजट दोबारा से बनाना पड़ेगा? जितने उसने एक्चुअल में काम किया, कितने यूनिट थे एक्चुअल में? 2500। तो हमें दोबारा से बजट बनाना पड़ेगा फ्लैक्स कितने यूनिट का? तो हमने 2500 यूनिट का फ्लैक्स बनाना शुरू किया। जब हम फ्लैक्स बनाना शुरू किया तो हमने दो बातें दिमाग में रखी। नंबर 1, फ्लैक्स बनाते वक्त हम एक्चुअल को नहीं देखेंगे। फ्लैक्स बनाते वक्त हम एक्चुअल को नहीं देखेंगे। नंबर 2, फ्लैक्स बजट जो बनेगा वो बजट से ही फ्लैक्स बनेगा। और जब हमने फ्लैक्स करना था तो हमने क्या करा? फ्लैक्स करने के लिए हमने किलोस बदले, घंटे बदले, कॉस्ट वही रहने दी, पैसे प्राइस वही रहने दी। 60 रुपये, 60 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, वो वही रहने दी। बस हमने ये देखा एक पे कितना किलो है, 2500 पे कितना किलो होगा। एक पे कितने घंटे हैं, 2500 पे कितने घंटे होंगे। एक पे कितने घंटे हैं, 2500 पे कितने घंटे होंगे। और फिक्स कॉस्ट को हमने फ्लैक्स कर यूनिट के साथ। तो ये बना है फ्लैक्स बजट। ये होता है फ्लैक्स बजट। तो पहला काम आपने जो इसमें करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, आपने बजट और एक्चुअल को देखते हुए फ्लैक्स बजट बनाना है। नंबर 1, फ्लैक्स बजट बनाने के बाद हम वेरिएंसेस निकालेंगे, वो नंबर 2 बात है। अब फ्लैक्स बन गया, अब कंपैरिजन होता है। हम 2500 का बजट बना के देते तो हम ये देते, और इसने 2500 पे क्या करा, ये किया है। अब होगा कंपैरिजन। अगर हम 2500 यूनिट हमें बनाने और बेचने होते तो हम उसको बोलते भाई ऐसे बनाओ और बेचो फ्लैक्स बजट, और उसने कैसे बनाया और बेचे, ऐसे बनाए। अब हम कंपैरिजन और वेरिएंसेस निकालेंगे। तो जो वेरिएंसेस निकलते हैं, तीसरी बात आ गई अब यहाँ पे, जब भी नंबर 3, जो वेरिएंसेस कैलकुलेट होंगे, वेरिएंसेस की जो कैलकुलेशन है वो किसकी होगी, फ्लैक्स की और एक्चुअल। अब बजट का कोई काम नहीं है, बजट खत्म हो चुका है। अब बजट खत्म हो चुका है। सारे वेरिएंसेस किसके निकलेंगे, फ्लैक्स के और एक्चुअल के। फ्लैक्स बनाया क्यों है भाई? फ्लैक्स क्यों बनाया? क्योंकि कंपैरिजन इसी बेसिस पे होगा, फ्लैक्स और एक्चुअल। हाँ, अब यूनिट सेम हो गया, 2500 यूनिट, 2500 यूनिट। हम 2500 यूनिट बनाने के लिए बोलते तो कैसे बोलते और उसने कैसे बनाए। अब कंपैरिजन हो, अब वेरिएंसेस बन गए। सही है? हाँ, नहीं, एक्चुअल का कुछ भी नहीं है। फ्लैक्स बनाते वक्त एक्चुअल का कुछ भी नहीं है, सब कुछ बजट का ही है। और फ्लैक्स क्या चीज होगी, केजीज और घंटे फ्लैक्स होंगे, बाकी प्राइस और रेट वही रहेंगे। ठीक है? अब एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं बजट की और एक्चुअल की। फ्लैक्स बनाते हैं और फिर वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। अब होंगे वेरिएंसेस कैलकुलेट, टोटल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के बाद उन टोटल की दो ब्रेकअप वेरिएंसेस निकलेंगे, वो फॉर्मूले था। और वो वेरिएंसेस के ब्रेकअप निकलने के बाद रिकंसिलिएशन बनेगी। रिकंसिलिएशन भी दो तरह की बनती है, सवाल में क्या मांग रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो नंबर 1, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस के स्टेप्स क्या है? नंबर 1 स्टेप, आपको फ्लैक्स बजट बनाना। नंबर 2 स्टेप, आपको टोटल वेरिएंसेस निकालना। स्टेप 3, आपने टोटल का ब्रेकअप कैलकुलेट करना है, ब्रेकअप वेरिएंसेस। नंबर 4, आपको रिकंसिलिएशन बनानी है। दो टाइप्स की रिकंसिलिएशन होती है, सवाल में वो कौन सी रिकंसिलिएशन आपको बनाने के लिए बोल रहा है, आपको वो वाली बनानी है, अपनी मर्जी से नहीं बनानी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 1, फ्लैक्स बजट। स्टेप नंबर 2, वेरिएंसेस कैलकुलेशन।